नमस्कार। मेरा आज का जो वीडियो है वो जया बच्चन मैम की स्पीच को लेके है, जो उन्होंने पार्लियामेंट में दी, जहां उन्होंने अपना अपना ये विचार प्रस्तुत किया कि जो हमारे पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 हिंदू पुरुष मारे गए, उसके बदले जो ऑपरेशन हुआ था उसका नाम सिंदूर उचित नहीं है। आगे उनका कहना था कि बीजेपी वाले कैसे लेखक रखते हैं जिन्होंने नाम सिंदूर का सुझाव दिया। उनका मानना था कि ये नाम बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि इस टेररिस्ट अटैक में सुहाग उजड़ा था, तो ये नाम उनके हिसाब से बिल्कुल ऑपरेशन को सूट नहीं करता। अब इस विषय में मेरा ये कहना है कि सिंदूर से केवल सुहागनों की निशानी नहीं है। इसका हमारे हिंदुओं में इसका एक अलग ही महत्व है। हम सिंदूर को एक धार्मिक ऊर्जा के लिए मानते हैं। इसमें एक डिवाइन स्पिरिचुअलिस्ट पावर है, इसीलिए इसको हम सिंदूर को हम रक्षा कवच भी कहते हैं और सिंदूर को हम आशीर्वाद भी कहते हैं। हर पूजा पाठ में सिंदूर प्रभु को अर्पण किया जाता है और सबको आशीर्वाद की तौर से तिलक के रूप में लगाया जाता है। सिंदूर आप देखिए, बहन अपने भाइयों के माथे में भी लगाती हैं, उनकी लंबी आयु और रक्षा के लिए, जिस त्यौहार को हम भाई दूज कहते हैं। आगे जब हमारे परिवार से कोई हमारा प्रियजन युद्ध के लिए जाता है या कोई कठिन लक्ष्य उसको पाना होता है, तो हम उसकी विदाई सिंदूर लगा के ही करते हैं। और सबसे कि सिंदूर सिग्निफाई करता है प्लैनेट मार्स। और मार्स क्या है? मार्स जो है प्लैनेट है, वो दिखाता है कमांडर इन चीफ, जो कि मंत्री है और जो युद्ध करते हैं और युद्ध में जीतते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सिंदूर है वो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। हनुमान जी अपने शरीर में सिंदूर धारण करते हैं और सिंदूर धारण किए हुए हनुमान जी की जब हम आराधना करते हैं तो हमको उनका आशीर्वाद मिलता है और हमें सफलता मिलती है। तो मैं यही कहूँगी कि ये नाम सिंदूर बहुत ही शक्तिशाली नाम था, और क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत कठिन था, तो इस नाम से इस ऑपरेशन को आशीर्वाद मिला, रक्षा कवच मिला। और हम लोग जो हमारे देश के जो हमारे सिपाही थे, जो इस ऑपरेशन में भाग लिया, उनकी विजय में इस नाम का भी योगदान है। दूसरा, उन्होंने जया बच्चन मैम ने कहा कि मोदी जी ने दिलासा दी थी। मोदी जी ने कहा था, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कि श्रीनगर बिल्कुल सेफ़ है, इसलिए टूरिस्ट जा सकते हैं। देखिए, ये हिंदुस्तान की जनता को समझना चाहिए, हमें अपना ज्ञान और अपने नेत्र खोल के रखना चाहिए। कुछ चीज़ हम अपने ज्ञान से और अपने नेत्रों से देख सकते हैं, क्योंकि देखिए लीडर्स चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में है, वो कई चीज़ें कह देते हैं, तो आप उनको उसके लिए पकड़ नहीं सकते। इसमें पूरी हमारी ही गलती है। हमारी जनता देख नहीं रही है कि श्रीनगर स्टिल अनसेफ है? क्या कश्मीरी पंडित वहाँ वापस गए हैं? उनको अपने घर वापस मिले हैं? अभी भी जो वहाँ लोग रह रहे हैं वो नॉन कश्मीरी पंडित्स हैं, जो मुस्लिम रेस थी, जो उस समय से रह रही थी, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को निकाला और पंडितों को निकलते हुए देखा आज। और उन्होंने ही उन कश्मीरी पंडितों के घर, बगीचे, खेत खलियान अपने कब्ज़े में कर लिए हैं और वो सुकून से रह रहे हैं। हमारे कश्मीरी पंडित आज भी, एक भी कश्मीरी पंडित को उनका घर, उनकी प्रॉपर्टी उन्हें वापस नहीं मिली है। वो आज भी श्रीनगर में या कश्मीर में जाने में और रहने में उनको डर है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम जो हिंदुस्तान की जनता उसे एक टूरिस्ट स्पॉट क्यों मानती है। हमारे कितने मंदिर भी एकदम डिस्ट्रॉय हुए थे भोलेनाथ के, उनको भी वापस स्थापना
नहीं मिली है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि हमको मतलब एक आम पब्लिक को ये सोचना चाहिए था कि श्रीनगर सेफ़ है। कुछ हमें अपनी भी अकल इस्तेमाल करना चाहिए, अपना भी आंखें खोल के दिमाग लगा के अपना डिसीजन लेना चाहिए। ये मेरा अपना विचार है। इसी के साथ मेरी राधे राधे।